नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हिमालय की ब्रिशोल सिरप के बारे में कि हिमालय की जो ब्रिशोल सिरप क्या काम आती है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्रिशोल सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी होती है और ये मेनली हमारे एलर्जी जैसे जुकाम है, खांसी है, छींक आना या फिर जैसे पोलन ग्रेन से इनसे रनिंग नोज, नाक से पानी आना, इन सब के अंदर हम ब्रिशोल सिरप को काम में ले सकते हैं। इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये मार्केट वैल्यू के अंदर 131.60 रुपये की आपको अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ में इसमें ब्रिशोल के अंदर मेन कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें जो मेन कंटेंट होती है हल्दी। हल्दी क्या करती है, एंटी एलर्जिक का काम करती है जिससे हमें सांस लेने में ईजी रहता है। साथ ही साथ में जैसे ब्रिशोल सिरप किस किस में हम दे सकते हैं तो सबसे पहला है कि ब्रिशोल सिरप को हम जैसे एलर्जी रिनाइटस का मतलब ये होता है कि जैसे पोलन ग्रेन के कारण या फिर किसी एलर्जी जैसे कि डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के कारण इनसे क्या होता है, हमारी जो म्यूकोजा होती है नाक की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होती है, वहाँ पे कोल्ड के फ्लू जैसे सिम्टम्स, जैसे नाक से पानी आना, छींके आना, तो ये सब देखने को मिलता है। इसके अंदर हम ब्रिशोल सिरप को काम में ले सकते हैं। या फिर जैसे सेकंड नंबर पे एलर्जी ब्रोंकाइटिस की अंदर हम बात करते हैं तो इसमें जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का एक पार्ट होता है जिससे हमारे ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन होता है और ये इन्फ्लामेशन का कारण होता है एलर्जी या पोलन ग्रेन, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो चेस्ट होती है उसमें टाइटनेस आ जाती है, थकावट महसूस होती है। साथ ही साथ में कफ का क्या होता है, प्रोडक्शन या म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है उसमें हम इसको काम में ले सकते हैं। या जैसे पोलन हाइपर सेंसिटिव के कारण जैसे बार बार छींके आना, नाक से पानी आना, इसके अंदर भी हम ब्रिशोल सिरप को काम में ले सकते हैं। ये वर्क कैसे करती है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो एंटीहिस्टामिन होती है, साथ ही साथ में हमारी जो ब्रोंकियल्स होता है उनमें डायलेटर करने की, तो ये ब्रोंकियो डायलेटर, एंटी टिश्यू या फिर एंटी माइक्रोबाइल होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो एलर्जी जैसे सिम्टम्स होते हैं वो वायरल भी होते हैं, तो ये वायरल डिजीज़ को भी क्या करती है, क्योर करने का काम करती है। साथ ही साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण ये जो नॉर्मल हमारे एलर्जी के कारण जुकाम हो रखी है, खांसी आ रही है, छींके आना या नाक से कभी पानी आना, कभी नाक बंद होना, तो इसके अंदर हम ब्रिशोल सिरप को काम में ले सकते हैं। अगर इसके सिरप की डोज की बात करते हैं तो मेनली हम जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस जो 6 महीने से ज़्यादा के हैं, उसके अंदर हम 1 स्पून देते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा के हैं तो हम 1 से लेकर के 2 स्पून तक दे सकते हैं और एडल्ट में इसकी जो डोज होती है वो 2 स्पून होती है और इसको हम 3 टाइम दे सकते हैं। सुबह दे सकते हैं, दोपहर को दे सकते हैं और शाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ में इसको गर्म पानी के साथ में देना चाहिए। ब्रिशोल सिरप की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे मेनली तुलसी होती है कंटेंट में, टर्मरिक, हल्दी बता दिया, और वसाका होती है। जो वसाका होती है वो क्या करती है, ब्रोंको डायलेटर का काम करती है। साथ ही साथ में जो ब्रीथिंग होती है उसको इम्प्रूव करती है और जो हल्दी का मैंने बताया आपको कि ये एलर्जी रिएक्शंस को रोकती है और तुलसी क्या करती है, कफ को क्या होते हैं, बाहर निकालने का काम करती है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस सिरप से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।